बाबा जी की प्यारी सा संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानियत भरी है। इसको पूरी सुनने की कृपा करें जी। इस साखी में आप जानेंगे कि बाबा जी ने कैसे असंभव को संभव कर दिया। एक आदमी था, उसका बचना असंभव था, लेकिन बाबा जी ने उस असंभव को संभव कर दिया। यह सच्ची बात मुझे एक आंटी ने बताई। वह बोली, मेरे पति कई बार काम के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं घर आ रहा हूँ। कुछ दिन आराम करके फिर दोबारा आकर काम करूँगा। लेकिन हमने कहा कि आप गाड़ी चलाकर मत आए, हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। वह ना नकुर करते रहे और बोले, मैं आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। हमारी जिद के आगे उनकी एक ना चली। मैं दोनों बच्चों को लेकर उनके पास गाड़ी में चली गई। मेरी लड़की एमबीए कर रही थी और लड़का अभी स्कूल में पढ़ रहा था। हमने कार में भी बाबा जी का सत्संग लगाया हुआ था। हम जब उनके पास पहुँचे तो उनको बहुत तेज बुखार था। हम उनको बुखार की दवाई देकर कार में अपने साथ घर ले आए और अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। जब फैमिली डॉक्टर ने देखा तो हमें 2 टेस्ट लिख कर दिए और टेस्ट करवा कर रिपोर्ट दिखाने को कहा। अगले दिन रिपोर्ट लेकर जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, इनको सिर्फ वायरल नहीं है, इनको तो कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है। उसने ईसीजी वगैरह करवाई और बोला, इनको हार्ट में ब्लॉकेज है और दिल में छेद भी है। उनकी बीमारी बहुत क्रिटिकल लग रही है। आप इनको दिल्ली या चंडीगढ़ कहीं अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं, शायद वहाँ यह ठीक हो जाए। वह उनको दिल्ली ले गए। उन्होंने वहाँ जाकर डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी और बोला, केवल 25% चांस है ठीक होने का, बाकी सब मालिक के हाथ है। डॉक्टर ने जब 25% चांस बताया तो वह बिल्कुल टूट गई और अपने बाबा जी को हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि बाबा जी, आपके कारण हमारी गाड़ी ठीक चल रही थी, अब क्या हो गया है। वह झोली फैलाकर बाबा जी से रो रो कर कह रही थी, बाबा जी, मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि अब हमारे जीने की कोई वजह नहीं है। उस वक्त मेरे बच्चों ने मुझको संभाला और बोले, मम्मी जी, आप घबराओ मत, बाबा जी हमारे साथ हैं, वह पापा को ठीक कर देंगे। फिर क्या था, हमने पूरी बात अपने सेंटर में सेक्रेटरी साहब को बताई कि ऐसे ऐसे बात है। सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, बहन जी आप घबराएं मत, बाबा जी पर विश्वास रखें, बाबा जी हैं, वह सब ठीक कर देंगे। आप यहाँ पर सेवा करते हैं, हम सब बाबा जी से दुआ करेंगे और हमें सतगुरु पर पूरा विश्वास है। आप दिल छोटा मत करो, बाबा जी सब ठीक करेंगे। सत्संग घर में अगर किसी को कोई बात पता चलती है दुख सुख की, तो सभी एकजुट होकर बाबा जी से दुआ मांगते हैं। उसने भी कहा, अब जो करना है बाबा जी आपने ही करना है। अगले दिन डॉक्टरों ने चेकअप किया,
सारी रिपोर्ट देखी और बोले 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। वह तो बहुत घबरा गई थी। उसने बाबा जी की तस्वीर को हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, अब आप ही डॉक्टर बनकर इनको ऑपरेशन करना। मुझे उन डॉक्टरों से ज़्यादा आप पर विश्वास है। जब से डॉक्टर ने उनको आईसीयू में रखा था, तब मैं चुपके से उनके तकिए के नीचे बाबा जी की एक छोटी सी फोटो रख दी थी। जब उनके ऑपरेशन का समय आया तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब जी, आप इनके तकिए के नीचे यह बाबा जी की फ़ोटो रख दें ताकि बाबा जी उनके साथ रहें। तो डॉक्टर साहब ने हाँ में सिर हिला दिया और फ़ोटो को तकिए के नीचे रख दिया। मैं बाहर बैठकर जो बाबा जी का नाम सिमरन दिया हुआ है वह जाप कर रही थी। बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी आप चिंता मत करो, बाबा जी सब ठीक कर देंगे, आप बस बाबा जी का सिमरन करो और सब चिंता अपने बाबा जी पर छोड़ दो। 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और बोला, बहन जी, हमने 3 में से 2 सर्जरी ही की हैं, तीसरी सर्जरी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो सिर्फ रोई ही जा रही थी। तब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ घंटे के बाद उन्हें होश आ जाएगा। मैंने अपने बेटे को कुछ मीठा लाने को कहा और बाबा जी का भोग लगाया और उनका शुक्र किया कि बाबा जी आपने डॉक्टर बनकर इनका ऑपरेशन किया। मुझे तो लग रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड आपकी खुली कार के साथ चलते हैं वही पूरी टीम ने मिलकर इनका ऑपरेशन किया है। सुबह उनको होश आया, उन्होंने आंखें खोली और बोले, मेरा ऑपरेशन बाबा जी ने किया था। वह उस समय अंदर मेरे साथ थे। मैं भी मन में बाबा जी का सिमरन कर रहा था। बाबा जी ने सब ठीक कर दिया। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बार बार शुक्र करते हुए वह तीनों बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मालिक अपने बच्चों के साथ हमेशा है, हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम आपको एक और साखी सुनाने जा रहे हैं। आदमी का उस्ताद। आदमी एक बार अकबर बादशाह की अपने वजीर बीरबल के साथ बहस हो गई। बीरबल ने कहा कि आदमी का उस्ताद आदमी है। अकबर बोला कि नहीं, कुदरत ने आदमी को इस तरह बनाया है कि जन्म से ही उसमें सब गुण मौजूद होते हैं। बीरबल ने कहा कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने कहा कि अपनी बात को सबूत दो। बीरबल ने 12 साल की मोहलत मांगी। अकबर ने मंजूर कर लिया। बीरबल ने अलग अलग घरों से 10-15 दूध पीते बच्चे इकट्ठे किए और उनकी परवरिश के लिए कोई गूंगी आया मुकर्रर की और जंगल में उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया और साथ में कुछ जंगली जानवर भी दे दिए। 12 साल के बाद उन बच्चों को दरबार में पेश किया गया। वह बंदरों और जंगली जानवरों की तरह बोलने लगे। अकबर को बीरबल की बात का यकीन हो गया। सो आदमी का उस्ताद आदमी ही है। अगर उस्ताद
या गुरु नेक और योग्य है तो शिष्य या शागिर्द की हालत भी अवश्य बदलेगी। जिस मंजिल तक गुरु जाता है उस मंजिल तक वह शिष्य को भी ले जा सकता है। गुरु के प्यार में सुबह वक्त मिलता है, सुबह बैठो, शाम को वक्त मिलता है, शाम को बैठो, घंटा 2 घंटा जितना टाइम मिले अपने मालिक को याद करो। परम पिता परमात्मा की याद में बैठे रहो। हर एक लम्हा जो उस मालिक की याद में गुजरेगा वह हमारे लेखे में लिखा जाएगा और उसका फल अवश्य मिलेगा। गुरु अर्जुन साहब के वक्त के 2 व्यक्ति पिता और पुत्र अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम समन और पुत्र का नाम मूसन था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो कोई सेवक कहे कि मेरे घर खाना खाओ, कोई कहे कि मेरे घर खाओ। यह देखकर गुरु साहिब ने कहा कि आप सूची बना लो कि किस दिन किसके घर प्रसाद है। यह बात सुनकर समन और मूसन को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद करें। उन्होंने सोचा कि खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी कर लेंगे, सो उन्होंने भी सूची में अपना नाम लिखवा दिया। जब उनका प्रसाद करवाने का दिन नज़दीक आया तो वे दोनों बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे दवा और खाने पीने में खर्च हो गए। अब प्रसाद करने का दिन आ गया। लंगड़ियों का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता था उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर रख देते थे। रात को लांगड़ी आए और उनसे बोले, भाई जी सुबह आपके घर प्रसाद है सो हमें सामान दो। अब उनके पास कोई चीज़ तैयार नहीं थी। आपस में सलाह करते हैं कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस दिन ज़रूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना रुपया कमाकर वापस कर देंगे। सतगुरु की सेवा जरूर करनी है। अगर प्रसाद ना किया तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लांगड़ियों से कहा कि अभी तो नहीं है, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान दे देंगे। लांगड़ी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को उसकी दुकान में सेध लगाई। जो कुछ निकालना था सब निकाल लिया। सिर्फ नमक, मिर्च, मसाला वगैरह बाकी रह गया था। पहले तो कहने लगे कि यह मसाला वगैरह रहने दे, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चल कर ले ही आए। जब वह मिर्च मसाला लेने गए तो साहूकार जाग गया। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ चुका था। बेटा सेध में ही से निकल रहा था। जब सर बाहर निकला तब साहूकार ने उठकर नीचे से टांगे पकड़ ली ताकि वह बाहर ना निकल सके। बाप बाहर की ओर खींचने लगा और साहूकार अंदर की ओर खींचने लगा। अब ना बाप छोड़े ना साहूकार छोड़े, बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो, ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए और लोग कहें कि गुरु के शिष्य चोरी करते हैं। सो देर ना करो, फौरन सिर काट लो। सिर से ही पहचान होती है। अगर सिर ना हुआ तो तलाश किस तरह पहचानी जाएगी। अब बाप अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे।
उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा, पिताजी, गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और पुत्र का सिर काट दिया। धड़ नीचे जा गिरा। समन ने पुत्र मासूम को सिर लाकर घर में रख दिया। अब बेटे की मौत कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरा। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को देखें तो सही कौन है। जब देखा उसका सिर नहीं है, उसको फिक्र हो गई। मन में सोचता है, अगर इसको ठिकाने ना लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस कहेगी कि तूने सिर काटा है, हो ना हो किसी के घर रख दे। उसने समन को बुलाकर लाश उठवाई और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। समन ने धड़ को वहां से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर दोनों जोड़कर रख दिए। इससे उसका दुख काफ़ी कम हो गया। सोचा कि मैं अब क्या कहूँगा। जी मूसन बीमार है। जब सुबह हुई, लंगरी आए। समन ने उनको सारा सामान दे दिया। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहिब आए। गुरु साहिब ने कहा, समन, मूसन को बुला। समन ने उनसे अर्ज की कि महाराज जी, वह तो बीमार है। गुरु साहिब ने फरमाया, बीमार है तो क्या हुआ, उसे ज़रूर बुलाओ। समन बोला, हजूर, वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, नहीं, उसको आना चाहिए। समन ने हाथ जोड़कर अर्ज की कि हजूर, मेरे कहने से वह नहीं आता। गुरु साहिब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं। समन ने कहा, जी हाँ, जरूर बुलाओ। गुरु साहिब ने आवाज़ लगाई, मूसन, उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया है। गुरु जी का इतना कहना था कि मूसन उठकर 9 बार 9 ठीक ठाक होकर बाहर आ गया और समन दोनों गुरु साहिब के चरणों पर गिर पड़े। मूसन, जिन्होंने अपना तन मन गुरु को सौंप दिया, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वे ही गुरु की खुशियाँ लेते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं कल एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।